We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 7 मई के हमले में 5 बड़े आतंकी मारे गए हैं। लश्कर के ये 5 बड़े आतंकी, भारत के हमले में मारा गया आतंकी अबू जुंदाल, आतंकी हाफिज, मोहम्मद जमील भी मारा गया है, आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर की भी ढेर होने की खबर मिली और लश्कर आतंकी खालिद भी मारा गया। जैश आतंकी मोहम्मद हसन खान भी ढेर है। तो देखिए, आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए इस अभियान में जो भारत को सबसे अहम सफलता मिली, एंड हैट्स ऑफ टू द हमारी जो खुफिया तंत्र है कि देखिए अब उसके बाद कौन कौन मारा गया, उनका नाम भी सामने आ गया है। पॉइंट लोकेट किया और उसके बाद उन आतंकियों को मारा गया। ये अब्दुल रऊफ भी दिख रहा है, ये भी मोस्ट वांटेड है, जिसके जो उस नमाजे जनाजा में वो ऑफिशियल अधिकारी पाकिस्तान आर्मी से जुड़े वो सारे पहुंचे थे और वो अब्दुल रऊफ के पीछे खड़े नमाज जनाजा में। तो यानी पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पाल पोस रहा है, ये सबूत एक बार फिर से सामने आ गया है दुनिया के। ब्रिगेडियर सुशील बसीन हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सुशील साहब, भारत जो बात बार बार डंके की चोट पे कहता रहा है, कह रहा है, हमारा जो मकसद था वो आतंकियों को खत्म करना था और उस लड़ाई में हम आगे हैं, लेकिन हम किसी सिविलियन वॉर में नहीं है, किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उस टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सबूत, जो 5 नाम आए हैं, लश्कर का ये आतंकी, वो कांधार फ्लाइट के गुनहगार, कई हमलों के गुनहगार। हेलो जी साहब। जी हाँ, नहीं तो आपका सवाल क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। मेरा पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल हमारे खुफिया एजेंसीज की एक कहते हैं ना जीत है, और भारत की वो जो इंटेंशन है वो उसको क्लियर करता हुआ कि हमने कोई वॉर नहीं किया, हमने सिर्फ हिट वहां किया जहां टेररिस्ट थे। ये कोई नई बात नहीं है, 1971 की लड़ाई में भी ऐसे ही हो रहा था। इनको आदत है झूठ बोलने की, झूठ के बुनियाद पर ही इनका सब काम चलता है। और ये इनको कुछ शर्म भी नहीं आती है कि ये इतना जो भयानक झूठ बोलते हैं कि हंसी आ जाती है, और ये हंसने का मौका नहीं है। अभी जो मैंने 7 वीडियो देखे हैं इनके, फेक वीडियोस, क्या क्या इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आप बोल लो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब कि लाइक दे आर टॉकिंग ऑफ कि उन्होंने हमारे एयर बेसेस उड़ा दिए, उन्होंने ये कर दिया। बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। और आई थिंक अब एक ऐसी स्थिति है कि विश्व जानता है कि दोनों तरफ क्या क्या सच्चाई है, और इनका झूठ इतना आसानी से कोई मानता नहीं। सर, सिनारियो क्या है? मतलब आप ये देखिए, एक तो प्रोपेगेंडा वॉर तो हो ही रहा है, जिसको बार बार विक्रम मिश्री भी समझा रहे थे, प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। अब सिनारियो क्या है? ड्रोन, मिसाइल, सब कुछ है, और एलओसी पे अभी जो जानकारी मिली वो तैनाती बढ़ा रहा है। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज कि जब क्या वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीदड़ की मौत आती है तो क्या भागता है, समथिंग लाइक दैट, कि अब वो इतने चारों तरफ से बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और जब ऐसे होता है तो फिर आदमी बौखला जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है, तो फिर कुछ भी हरकत होगी, इट्स इलॉजिकल, इट इज sort of foolish, and that is what they are doing। तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है कि पाकिस्तान का अंत बहुत जल्दी आ रहा है, 4 टुकड़ों में बंट ही जाएगा। बलूचिस्तान का तो हो ही गया है। सो 1971 में पहला हुआ था, अब ये हो रहा है, तो ये इन्होंने इसको बुलाया है। दे रियली स्पीकिंग आस्क फॉर इट एंड दे आर गेटिंग इट। ओके सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस बौखलाहट में नजर आ रहा है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के सामने भी अपनी आइडेंटिटी को और क्लियरली रिवील कर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।